जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं नई वीडियो लेके। हम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे क्या कही थी कि आपको अगर इन टॉपिक्स को क्लियर करना है विद इन 2 मिनट्स करना है या 3 मिनट्स करना है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स याद होना जरूरी है। अगर नहीं भी जरूरी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए कि बेसिक कैलकुलेशन में कि कैसे हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इजी वे में, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट अप्रोच होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम क्लास 10th लेवल, 6th लेवल, 7th लेवल तक के तरीके से नहीं कर सकते हैं ना। हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 43% ऑफ 800 प्लस 36% ऑफ ये, तो इसको कैसे करना है, राइट अप्रोच कैसी है मैं आपको बताता हूं कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले एक पार्ट, मतलब आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है और 400% दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो जैसे 43% ऑफ 800, तो आप डेफिनेटली ऐसा तो नहीं करोगे 43% ऑफ 800 फिर आप इससे इसको काटोगे, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करोगे, आपको ऐसे करना भी नहीं है। तो आपको माइंड में ही कैसे कैलकुलेट करना है कि 43% मतलब 100 ही होता है। 100 से यहां देखिए 43% मतलब 100 ही होता है, और 100 से ये जो डबल जीरो था ये सब माइंड में कट गया कि नहीं कट गया। आप माइंड में ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है 43 इंटू 8 दिख रहा है। अब 43 इंटू 8 कैसे करोगे, 8 4 जा 43 इंटू 8 ही तो बचा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 840 प्लस 8 इंटू 3, यही तो है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब है ना। ये मैं आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैसे करना है, 8 4 जा 320 प्लस 24, 320 प्लस 24 344 होता है। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना था, हमको ये सिर्फ क्या दिख रहा है 43% ऑफ 800, मतलब 43 इंटू 8 दिख रहा है, क्योंकि परसेंट से 0 कट गया। 43 इंटू 8, 8 4 जा 320 प्लस 24 344, यहां सिर्फ 344 बचा, प्लस अब 36% ऑफ 750। अब 36% ऑफ 750 आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो उसको हम डबल करते हैं, बगल वाले को हाफ करते हैं अगर वो डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो ये देखिए, अगर क्योंकि इसमें से हमने 2 ले लिया, या 4 से डिविजिबल बाय है तो 4 भी ले सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाने के लिए क्या करूंगा, इसको डबल कर दिया 1500 हो गया, इसको हाफ कर दिया 18% ही तो निकालना है। अब और इसको डबल कर दिया 3000 हो गया, इसको हाफ कर दिया 9%। देखिए कितना आसान, आप 36 इंटू 75 करने में इतना टाइम लगाएंगे कि 9 इंटू 327, और परसेंट मतलब 2 जीरो थी, ये कट गए 2 जीरो, तो सिर्फ 270 आया कि नहीं आया बहुत जल्दी। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए था। आप कैसे करते कि 750 का डबल 15 का डबल 3000, डायरेक्ट 9% हो जाता। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि इसको भी 4 से डिवाइड करते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते। अगर आप मेरी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते आप, इसको 4 से इंटू कर देते और इसको 4 से डिवाइड कर देते, डायरेक्ट आ जाता 9% ऑफ 3000, और जो परसेंट था 2 जीरो कट गए तो 9 3 जा 27, 270 बचा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां क्या बचा, 270 बचा, और उस साइड क्या बचा, x% ऑफ 400। अब आप बिल्कुल ऐसे मत काट देना कि x बाय, काट सकते हो लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं काटना है, बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है। आप काट सकते हो लेकिन मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं, राइट अप्रोच बता रहा हूं। ये बचा हुआ है 400, ये तो बचा हुआ है, ठीक है। अब कैसे ऐड करना है, अरे 70 में 40 ऐड किया 110, और 114 हो गया, और 3 2 5 और 1 6, 614 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां क्या बोला है, x% ऑफ 400 ही तो बोला है। अब हमें क्या लाना होता है, हमें 100% लाना होता है हमेशा। हम काट पीट के भी तो कोई लेके आएंगे, हमें 100% लाना होता है। 100% यहां कैसे आएगा, इसका मतलब अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 100% आएगा कि नहीं आएगा। इसको डिवाइड किया, देखिए 100% आ गया।
100% आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 15 4 3 एंड 4 5 क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे काट देना नहीं है, क्योंकि अगर आप काटोगे तो जैसे काट भी दिया तो 4 बचा और यहाँ पे x बचा, तो भी आपको यही तो करना है। तो भी आपको ये करना है कि आप इतना लिखोगे कि आप डायरेक्ट यहां कर दोगे। ठीक है, आपको ऐसे करना चाहिए। एक क्वेश्चन में आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ही इतना टाइम लग रहा है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते थे 43 इंटू ए 320 प्लस 14 344 प्लस जो भी है, ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया? क्या आया था? 153.5 आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7777 डिवाइड बाई 700 प्लस 7777 डिवाइड बाई, देखिए इसको तो आप बिना पेन और पेपर के कर सकते थे। कैसे? 2 0 है मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है मतलब एक पॉइंट यहां लगा देते और फिर 7 से डिवाइड कर देते। अरे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। जैसे यहां लिखा है 7777 डिवाइडेड बाय 700, इसका मतलब क्या है? 7 इंटू 100 ही तो है। इसका मतलब यही है, 2 पॉइंट के बाद 0 लगाना है, मतलब यहां से 100 चला गया और यहां 2 पॉइंट के बाद 0 आ गया। अब 7 से डिवाइड करना है, लो हो गया 11.11, ये तो आया। फर्स्ट का क्या आया? डायरेक्ट आपने कर दिया, लो 7 से डिवाइड किया 1 2 के बाद 0 प्लस। इसको भी ऐसे करना है, 2 0 है, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दो और 11 से डिवाइड कर दो। 11 7 77 और 11 7 77, लो इसका भी आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने आप बताया, आप बैक करके देखिए कि 2 0 है, 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट। अरे इसका मतलब यही तो होता है 7777 डिवाइड बाय 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट के बाद 0 ऐसे लगा नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब माइनस, ये माइनस है, -5555 डिवाइडेड बाय 500। अब वही बात आ गई। अब 2 0 है, इसको हम 2 0 को हटा के हम यहां 2 पॉइंट ऐसे नहीं लगा सकते, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -11.11, यही तो आया। अब देखिए क्या बचा। अरे ये माइनस का था, ये प्लस का था, कट गया, सिर्फ यही तो बचा और यही आपका आंसर है। देखिए कितना जल्दी हो गया। आपको भी ऐसे ही करना है। कैसे करना था आप देखिए, फिर से देखिए। 7 को इससे डिवाइड कर दिया, आप 100 बिल्कुल मत मानो, 100 से करोगे मत। 7 को कर दिया तो 1111 आएगा कि नहीं आएगा? 2 डिजिट के बाद 2 डेसिमल लगा दो, 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, 11.11 आ गया। और उस साइड भी 11 से डिवाइड किया, 11 7 आ गया और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया था हमने। और ऐसे इसको करना है, ये कट जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। बस आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे करोगे, बिल्कुल आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के। अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, विजुअल देना है। सबसे पहले आप ऐसे नहीं लग जाना कि प्लस दिया है तो 4 3 4 5 करो, 5 6 2 5 करो और ये प्लस करो। बिल्कुल माइंड भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, है ना, आप अगर वो करोगे तो एकदम रिलैक्स होकर पेपर देना है वहां पे। तो क्या दिख रहा है आपको? 43 45 दिख रहा है और 33 45 दिख रहा है। मतलब 43 में से 33 45 चला गया, ये दोनों सेम ही तो है। 43,000 में से 33,000 चला गया तो 1000 बचा। 43 45 में से 33 45 चला गया, ये देखिए मैं बेसिक वाले बच्चों के लिए बताता हूं। 33 45 चला गया तो क्या बचा? 1000 नहीं बचा, 1000 नहीं बचा, यही तो मैंने कहा। आप डायरेक्ट बिना पेन पेपर के कैसे कर सकते हो? 33 45 चला गया, 1000 बचा। 1000 हम बाद में ऐड करेंगे, अब इसको ऐड कर लेते हैं। 7 5 12 होता है। 6 + 1 750, मतलब 750 बचा और 1000 वहां बचा हुआ था, उसको हमने यहां दे दिया, तो मतलब 13750 आपका आंसर। 13, ये पॉइंट नहीं है, ये थाउजेंड्स में है। ठीक है, ये थाउजेंड्स में है, तो 13,750 आंसर आपका। ठीक है, देखिए यही तो था। कैसे प्लस किया? बहुत आसानी से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी बिना पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेशन में।
बिल्कुल पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 16 जा 18, 16 8 जा 128, 128 प्लस 85 इसको दे दो 80, 214 214 213 213 213 में से 17 माइनस कर दिए 196, 196 मतलब क्या होता है अंडर रूट 14 होता है। 14 343 किसका होता है 7 का, 7 2 जा, और इसकी पावर करेंगे x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 आंसर। देखिए बिना पेन पेपर के हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आपकी क्लास ले रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, कैसे होगा अब देखिए, इसमें क्या कहा है, यही तो कहा है डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 प्लस 17, क्या आएगा 17 इंटू 5। इस पार्ट को पहले कर लेते हैं, फिर बाकी -17 उस पार्ट को करेंगे, यही तो है। 7 देखिए 16 5 से 80, यहां 16 आ जाएगा। 16 इंटू 8, अगर टेबल याद होता 16 8 जा 128, एक सेकंड में आप 158 लिख देते हैं, नहीं तो आप ऐसे करते रहिए 8 1 जा 8, फिर इसको ऐसे करते रहिए, टाइम लगाइए। 128 प्लस 17 5 जा 85, याद होता डायरेक्ट लिख देते, नहीं है याद प्रॉब्लम आपकी है, कहा है याद करिए, और नहीं भी याद है कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर सकते हो, इतना नहीं है। 50 और 35 मतलब 85 ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। फिर -17 ही तो करना है, यही तो चीज है रूट के अंदर। अब एक चीज आप देखिए, इनको प्लस कैसे करेंगे, अरे ये 120 है, क्या है ये 120 है, 8 बाद में ले लेंगे। ये 80 है, 5 बाद में ले लेंगे, 8 और 5 13 होता है, हम बाद में ले लेंगे 13, तो ये 100 नहीं हो गया, ये 100 नहीं हो गया। और जो 13 था, 13 में से 17 गए तो -4 बचा ना, ये 200 हो गया कि नहीं हो गया, और -4 बचा, -4 मतलब 196 होता है कि नहीं होता अंडर रूट के अंदर, और 14 196 14 आया कि नहीं आया। तो आपको भी ऐसे ही करना था, नहीं तो आप 17 इसमें से माइनस कर दो, 111 बचा, 111 को यहाँ जो ऐड कर दो 196 आ गया रूट का, आप ऐसे भी कर सकते हो 14 आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, ये सबको सॉल्व करने के बाद सिर्फ 14 बचा, और 343 का 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ 7 आएगा कि नहीं आएगा, और उस साइड क्या बचा है, यही तो पूछा है 7 2 जा। अब 2 की वैल्यू हम क्या करें, 2 की वैल्यू 4 कब हो सकती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब पावर 4, मतलब क्या होगा 16 नहीं होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बैक करके देखिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या पेन लगाना, ये डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा इससे, और ये 6 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, आप कैसे काट सकते हैं, चलो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, फिर आप देखिए 4/5 इंटू 2/3, ऑफ का मतलब इंटू ही है, 7/9 इंटू 162, 0 से इक्वल टू 1/6 x, ये जो चल रहा है। अब देखिए ये डेफिनेटली कटेगा, मैंने बोला हम बड़े नंबर से क्यों काटे, रिस्क क्यों लो, हम 3 से काटेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये 2 0, 9 6 जा 600, 5 12 जा 60, 120, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, और अब क्या बोल रहा है 4 2 जा 8, इंटू 8 करो और इंटू 6 करो, एक ही बात है। अब इंटू 8 करेंगे 640 और 24, 640 और 32, आपको ऐसे इंटू करना है 672, अब इंटू 6 करना है, ये लेंथी लग रहा है, लेंथी है नहीं, 3600, आप ऐसे इंटू कीजिए 3600, आप ऐसे भी कर सकते, जैसे आप सिंगल डिजिट को कर सकते हो वैसे करिए। देखो मैं कैसे करता हूं, 36,000 फिर 4200 फिर 120 0, ये ऐसे करता हूं मैं, ठीक है। मेरा आंसर 40,320 आ गया, ठीक है, 40,320, 40,320, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अरे कुछ नहीं है, कैसे है, जैसे 4/5 है,
इंटू 2/3 है इंटू 7/9 है इंटू 16200 है और 1/6 है। 6 को वहां इंटू ही तो होना है, मल्टीप्लाई ही तो होना है। अब देखिए 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 6 9 जा और 5 12 जा 120 आया कि नहीं आया। 12 7 जा 84, 840 इंटू अब बचा क्या है 8 इंटू 6 ही तो बचा है, इंटू 8 इंटू 6 यही तो बचा है, इसको ही तो ऐड करना है, कर लीजिए, बस हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज बैंकिंग गाइड को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपके प्री लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए बहुत ही जल्द और भी वीडियोस लेके आते रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।